जहानाबाद के सांसद सह एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने डीएम के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई मंत्रियों ने मौजूदगी दर्ज कराते हुए एनडीए अलायंस की एकजुटता का प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा कि विपक्ष लगातार संविधान खतरे में है का राग अलाप रहा है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, अपने पिता के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूं, कोई भी दलितों, पिछड़े, अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भटकाकर लोगों को वोट अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। तो ये लोग झूठ बोलने का भी काम करते हैं। राहुल गांधी हो, प्रदेश के राजद के नेता हो, ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। कभी बोलेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, कभी बोलेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आप लोगों से करके जाता हूं। पर हाँ, खतरा है तो हर रोज गरीब कल्याण की योजना पर जिसको ये लोग बंद करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, किन किन को मिलता है, हाथ उठा के बताइए। मिलता है ना अनाज? अगर ये लोग जीत कर आए तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा। चाची याद रखिएगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार जंगल राज की संवाहक है और लोग उस दौर को याद कर सहर जाते हैं। ये भी कहा कि अगर इस बार राजद को सभी सीटों पर हरा देते हैं तो 2025 आपका सुरक्षित होगा। आने वाले दिनों में बिहार सुरक्षित रहेगा। बता दें, ये संभव है, एक भी सीट राजद नहीं जीतेगा। आप ही यही जनता है। 2010 में आज कानून का राज स्थापित हुआ, 22 सीट पर राजद को आपने सिमटा दिया था। माई समीकरण और बाप समीकरण काम नहीं आया था। 2010 का इतिहास दोहराइए, सब लोग एकजुटता के साथ। यही समय है, सही समय है, सब भेदभाव भुला करके आप राजद को अगर जो हर सीट पर हरा देते हैं तो 2025 आपका सुरक्षित होगा, बिहार का भविष्य सुरक्षित होगा, बिहार के नौजवानों के भाग्य बदलने का एक अवसर मिलेगा। क्योंकि निवेशक नहीं आता है, इस आताताई अपराधी भ्रष्टाचारी के कारण बिहार में कोई नए वातावरण इंडस्ट्रीज का नहीं बनता है। इतिहास बदलना है तो अतीत को जानने का प्रयास कीजिए। जिस राजद के लोगों ने अतीत को खराब किया, नरसंहार कराया, जातीय उन्माद पैदा किया, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ये वर्तमान में सुधार लीजिए। भविष्य आपका होगा, हर बिहारी का होगा। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे मुक्ति का यही अवसर है। और आपसे निवेदन है कि तीर का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी को 40 के 40 सीट देना और बिहार के विकसित बिहार के भविष्य को बनाने में आपकी भागीदारी। आप गवाह नहीं, भागीदार बनेंगे। अपना वोट ही नहीं, परिवार का वोट, अगल बगल का वोट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अपने संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे, तो लालू यादव अपने बहू को मारपीट कर घर से बाहर निकाल रहे, दूसरे बेटे को मंत्री बना रहे। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य पर भी पैराशूट कैंडिडेट होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में 50% का आरक्षण दे रहे हैं और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को
निकालने का काम कर रहे हैं। और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया। और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। और आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है। टूरिस्ट बेटी समझ रहे हैं ना? आजकल एगो सिंगापुर से बेटी आई है। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, तो इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको एमपी बनाओ। तो लालू जी का आरक्षण मैं और मेरा परिवार, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार मोदी और नीतीश का परिवार है। सर समझ लीजिए, राजद का खाता नहीं खुलने वाला है। राजद का पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलने वाला। कई जगह राजद के जमानत जब्त होने वाले हैं, इसलिए हताशा में इस तरह का बयान कुर्ता खोल के दिखा रहे थे कि इतना देखिए, स्वाभाविक है, इलाज कराना चाहिए। छोटे भाई हैं, बहुत कम उम्र है, जरूर जाके इलाज कराएं। दावा किया गया कि आरजेडी का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। पिछली बार भी नहीं खुला था। कई जगहों पर राजद की जमानत जब्त होने का दावा करते हुए एनडीए अलायंस के सभी नेताओं ने बिहार के 40 की 40 सीटों पर जीत का दावा किया। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, एक बात तय है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता ने एक तरफा मन बना लिया कि उनका हर एक प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी की सोच वाला होगा। ऐसे में बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, जिसमें आज जहानाबाद आए हैं। जो देश का लाभ अपने में बताता है कि हम लोग सारी सीटें यहाँ से जीते।